नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन फ्रंट ऑनलाइन में। आज के सेशन में बात करेंगे अपन स्कीमा और इंस्टेंस के बारे में। आखिर क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है, बेसिकली जानेंगे। डीबीएमएस की बात करें तो ये जो टॉपिक होता है ना, स्कीमा और इंस्टेंस, बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम तक इसमें कंफ्यूज रहते हैं। उनको पता ही नहीं रहता भाई ये क्या है, किस तरह से ये डिफर करता है, ठीक है, पता ही नहीं रहता। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ आज के इस वीडियो से आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाई ये स्कीमा क्या होता है, इंस्टेंस क्या होता है। ठीक है, थोड़ा सा अगर समझने का ट्राई करो। स्कीमा का मतलब होता है भाई ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब कि यार मान लो, जैसे एग्जांपल दूं, यहाँ पे अपना ये पूरा का पूरा स्टूडियो बना है। ठीक है, तो ये ब्लूप्रिंट, ये स्टूडियो कैसा दिखने वाला है, ठीक है, क्या क्या स्ट्रक्चर इसका होने वाला है, बोर्ड कहाँ लगेगा, क्या चीज कहाँ लगेगी, उसको बोलेंगे भाई ये क्या है, स्कीमा है। ऐसा में इसको बोलेंगे स्ट्रक्चर है, पूरा रूम का स्ट्रक्चर, इसको बोलेंगे स्कीमा है। ठीक है, अब ये इंस्टेंस क्या होता है भैया, इंस्टेंस होता है डाटा। जैसे यहाँ पे ये चेयर रखी है, ठीक है, ये एक डाटा है, ये एक्चुअल डाटा यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये स्मार्ट बोर्ड लगा, ये डाटा है। ठीक है, ये अपने पास पेन रखा है, ये डाटा है। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब समझना। स्कीमा का मतलब ये पूरा ब्लूप्रिंट, घर का ब्लूप्रिंट, और इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, डाटा। जैसे चेयर रखी है, वो एक डाटा हो गया। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड लगा, ये पेन हो गया, ये डाटा हो गया। ठीक है, ऐसा में। ठीक है, दोनों का डिफरेंस अब समझ में आ गया होगा। स्कीमा का मतलब होता है अपना ब्लूप्रिंट, और इंस्टेंस का मतलब होता है एक्चुअल डाटा। आया समझ? ठीक है भैया, आप टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्कीमा, सबसे पहला वही टॉपिक आएगा कि भाई स्कीमा और इंस्टेंस क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट। ठीक है, सबसे पहले स्कीमा की अगर बात करें तो ये क्या होता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर और ब्लूप्रिंट ऑफ डाटाबेस। ठीक है, डाटाबेस के जितना भी ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है, उसको जो ब्लूप्रिंट होता है उसको बोलेंगे अपन क्या, स्कीमा है। ठीक है, अब ये इंस्टेंस क्या होता है भैया, इंस्टेंस होता है एक्चुअल डाटा जो उसमें रखा गया है, डीबीएमएस में जो एक्चुअल डाटा रखा गया है उसको बोलेंगे अपन इंस्टेंस। तो वही चीज, एन इंस्टेंस इज एक्चुअल डाटा स्टोर्ड इन द डीबीएमएस इन अ गिवन टाइम। ठीक है, एक गिवन टाइम में जो भी आपका डाटा रखा गया, एक्चुअल डाटा रखा है, उसको बोलेंगे इंस्टेंस। और ब्लूप्रिंट, स्कीमा क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट, जो भी अपना डीबीएमएस का ब्लूप्रिंट होता है, उस स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलेंगे स्कीमा। आया समझ में? ठीक है भैया, है ना। उसके बाद थिंक कॉमन स्कीमा इज अ टेम्पलेट। स्कीमा को अपन टेम्पलेट बोल सकते हैं, एक टाइप की टेम्पलेट। ठीक है, जो दर्शाती है किस किस तरह की चीजें रहने वाली है। एंड इंस्टेंस क्या होता है, जो करंट उसके अंदर डाटा रखा हुआ उसको इंस्टेंस बोलेंगे। आया समझ में? ठीक है भैया। उसके बाद द स्कीमा रिमेन्स द सेम टाइम। ठीक है, सेम टाइम स्कीमा सेम रह सकता है। ठीक है, बट इंस्टेंस जो है वो अपने आप टाइम टू टाइम जो है चेंज होता रहता है, क्योंकि एक्चुअल डाटा है। ठीक है, एक्चुअल डाटा तो लोग मतलब जिस भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो टाइम टू टाइम बदलते रहेंगे ना। बट एक ढांचा, अगर एक स्ट्रक्चर अपन ने बना दिया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट एक बार अपन ने बना दिया, वैसे का वैसे ही रहेगा। तो वही चीज है, स्कीमा हमेशा सेम रहता है। वहीं अगर इंस्टेंस की बात करें, वो कीप चेंजिंग होता रहता है टाइम टू टाइम। ठीक है, उसके बाद लास्ट चीज, स्कीमा इंस्टेंस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं ऑर्गेनाइज एंड मैनेज डाटाबेस जो है उसको एफिशिएंटली तरीके से। आया समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। स्कीमा क्या होता है भैया, स्कीमा जो डीबीएमएस का ब्लूप्रिंट होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको अपन स्कीमा बोलेंगे। इंस्टेंस क्या होता है, इंस्टेंस होता है कि यार उसके अंदर जो एक्चुअल डाटा रखा है उसको बोलेंगे अपन इंस्टेंस। ठीक है, चल भैया, तो इस तरह से अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्कीमा और इंस्टेंस को। थोड़ी बहुत बातें इसके अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए, सो इसको आप नोट डाउन कर लो, और फिर एक एक करके अपन समझते हैं भाई स्कीमा के बारे में और क्या, क्योंकि अपन ने समझ लिया भाई ब्लूप्रिंट होता है, इसके अंदर क्या बोलते हैं, एक्चुअल डाटा होता है। बट एग्जाम में इतना ही थोड़े लिख के आएंगे। अगर मान लो आ गया कि एक्सप्लेन करिए स्कीमा और डाटा क्या होता है, तो इतना से लिख के आना है क्या, अपन को और सारी चीज लिख के आनी है। तो कॉन्सेप्ट तो समझ लिया, अब बढ़ते हैं क्या क्या चीज अपन को लिख के आनी है एग्जाम में। ठीक है, चलिए भैया, थोड़ा सा आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं कि यार भाई स्कीमा जो है, अपन स्कीमा जाना, स्कीमा कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले 3 टाइप के स्कीमा होते हैं। सबसे पहला होगा फिजिकल स्कीमा, नाम से जिस समझ में आ रहा है, फिजिकल जो इसका आर्किटेक्चर उसको फिजिकल बोलेंगे। ठीक है, एक लॉजिकल स्कीमा होता है और एक्सटर्नल स्कीमा होता है जो व्यूअर जो है वो देखता है। ठीक है, इसके बारे में, तीनों के बारे में एक एक करके जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आखिर फिजिकल स्कीमा क्या होता है। चलो एक इमेज दिखा दो, इमेज के बाद अपन थ्योरी पे आ रहे होंगे। ठीक है, जो अपन एक्सटर्नल स्कीमा बोला ना, जो यूजर देख सकते हो, वो अपना ये होगा। जैसे अपने यूजर 1 हो गया, यूजर 2 हो गया, यूजर 3, जो व्यू सामने जो देख सकते हो उसको बोलेंगे भाई ये कौन सा, एक्सटर्नल स्कीमा। ठीक है, उसके बाद बात करी थी अपने लॉजिकल स्कीमा। लॉजिकल स्कीमा का मतलब होता है भैया, जैसे अपने एक टेबल की फॉर्म में हो गया। ठीक है, एक कुछ जैसे बोलते हैं रिलेशन की फॉर्म में हो गया। जैसे यहाँ पे है ना, स्टूडेंट की आईडी हो गया, स्टूडेंट का नेम हो गया, प्रोजेक्ट नेम हो गया, इसको बोलेंगे भाई ये क्या, लॉजिकल स्कीमा। ठीक है, टेबल की फॉर्म में जो इसको लॉजिकल स्कीमा। एंड एक हो गया भाई जो एक्चुअल डाटाबेस रहता है, ठीक है, जिस तरह से दिखता है फिजिकल, ठीक है, उसको बोलेंगे भाई ये फिजिकल स्कीमा। आया समझ में? ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, एक करके अब इन तीनों थ्योरी को समझ लो। सबसे फिजिकल स्कीमा क्या होता है भैया, डिफाइन हाउ डाटा इज स्टोर्ड इन अ मेमोरी एंड अ डिस्क। ठीक है, किस तरह से डाटा मेमोरी और डिस्क में स्टोर है, एक्चुअल डाटा किस तरह से स्टोर, उसको बोलेंगे क्या, अपन फिजिकल स्कीमा है। ठीक है, जो स्ट्रक्चर ये बता रहा हूं उसको फिजिकल स्कीमा। सेकंड चीज, इट इंक्लूड फाइल का स्ट्रक्चर हो सकता है। ठीक है, इंडेक्सिंग का मेथड हो सकता है और स्टोरेज पाथ हो सकता है, इसको बोलेंगे अपन फिजिकल स्कीमा। इसके एग्जांपल हो सकता है स्टोरिंग डाटा इन रिलेशनल डाटाबेस एज अ रो एंड कॉलम। ठीक है, नहीं, ये एग्जांपल अपना इसका हो रहा होगा। ठीक है, 2 मिनट रुकना। ठीक है, यहाँ पे ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी में मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे जो अपन ने एक डिस्क देखी थी, ये अभी काट देना, इसका एग्जांपल मत लिखना, ये बेसिकली 2 पॉइंट लिख के आ जाना। ठीक है, इस एग्जांपल वही हो सकता है जैसे अपन ने हार्ड डिस्क देखी ना अभी, जो अभी एक्चुअल डाटाबेस देखा, जो अभी दिख रहा था फिजिकली, उसको बोलेंगे अपन फिजिकल स्कीमा। ठीक है, थोड़ा सा अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भाई लॉजिकल स्कीमा क्या होता है। लॉजिकल स्कीमा को डिस्क्राइब करें, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस इन अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स। टेबल की फॉर्म में जो रिलेशनशिप दिखाते हैं उसको बोलेंगे लॉजिकल स्कीमा। सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं, इंक्लूड टेबल हो सकता है, ठीक है, फील्ड्स हो सकती है, कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, उसके बीच का रिलेशनशिप हो सकता है, ठीक है, जैसे स्टूडेंट डाटाबेस विद टेबल फॉर स्टूडेंट हो गया, उसके कोर्सेज हो गए, उसके एनरोलमेंट हो गया। इस तरह से अपन लॉजिकल स्कीमा को दर्शा सकते हैं। एंड थर्ड थिंग क्या हो गया अपना एक्सटर्नल स्कीमा। ये क्या होता है भैया, हाउ यूजर सी द डाटा, किस तरह से यूजर जो है डाटा को देख सकता है, उसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल स्कीमा, ठीक है, जिसको एंड यूजर स्कीमा भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट यूजर कैन हैव डिफरेंट व्यूज, ठीक है, हर एक यूजर के लिए अलग अलग व्यूज हो गए बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अ स्टूडेंट सीज ओनली द ग्रेड्स, स्टूडेंट जो है आराम से बस ग्रेड्स दे सकता है, व्हाइल एडमिन जो है उसका सी ऑल द, जितना भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है, कितनी अटेंडेंस है, क्या है, वो पूरा एक टीचर देख सकता है। बट स्टूडेंट की बात करें तो वो बस ग्रेड ही देखेगा। इसको बोलेंगे अपन एक्सटर्नल स्कीमा। आया समझ, ठीक है। ये बेसिक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है जिसको अपन स्कीमा बोलते हैं, ठीक है। चलिए भैया, है ना, अपन ने तो इसको एग्जाम में किस तरह से प्रेजेंट करके आना, सबसे पहले तो अपन दोनों को बताएंगे भाई स्कीमा और इंस्टेंस होता क्या है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ स्कीमा क्या होते हैं वो बताना है, फिजिकल, लॉजिकल और एक्सटर्नल, ठीक है। ये बता के आपको एक डायग्राम जो है यहाँ पे बताया था, ठीक है, वो बता देना है, डायग्राम ऑफ लेवल्स ऑफ स्कीमा, ये बता देना है, ठीक है। उसके बाद एक एक करके इन सबको डिफाइन कर देना। सबसे पहले फिजिकल को करेंगे, ये एग्जाम्पल हटा देना, ठीक है। फिजिकल को करेंगे भाई क्या होता है फिजिकल स्कीमा। सेकंड चीज लॉजिकल को करेंगे, जो भी अपने टेबल की फॉर्मेट हो गया वो अपन इसको डिफाइन कर देंगे। एंड एक एक्सटर्नल स्कीमा होता है जो यूजर को सिर्फ दिखाई देता है, तो उसको अपन लोग इस पॉइंट में डिफाइन कर देंगे, ठीक है। चलिए, सो ये अपनी लेवल्स हो गई एंड अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अपन स्कीमा को समझ लिया, बेसिकली ओवरऑल बोल सकते हैं ब्लूप्रिंट हो गया, स्ट्रक्चर होगा, उसको अपन स्कीमा बोलते हैं। इंस्टेंस क्या कर रहा था, इंस्टेंस होता है एक्चुअल डाटा जो अपने डाटाबेस में रखा हुआ है, उसको बोलेंगे अपन इंस्टेंस, ठीक है। जैसे एग्जांपल इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, एन इंस्टेंस इज द करंट स्टेट ऑफ द डाटाबेस फॉर अ स्पेसिफिक टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अपन डाटा को स्टोर करते हैं, उसको बोलेंगे अपन इंस्टेंस, ठीक है। उसके बाद व्हेनेवर न्यू डाटा इज एडिट, अगर नया डाटा एडिट किया जाएगा, डिलीट किया जाएगा और मॉडिफाई किया जाएगा, द इंस्टेंट जो होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसलिए बोलते हैं टेम्पररी के लिए अपना रखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल हो सकता है, इफ अ स्टूडेंट एनरोल इन अ न्यू कोर्स, एक स्टूडेंट नए कोर्स में एनरोल करता है, द इंस्टेंस अपडेट द न्यू एनरोलमेंट डाटा, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अपन इंस्टेंस को जो है डाटाबेस में किस तरह से होता है उसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा और चीजें अपन इसके बारे में देख लें। चलिए, हाँ, बेसिकली डिफरेंस देख लेते हैं स्कीमा और इंस्टेंस में, ठीक है। अपन वही फीचर्स लिखेंगे यहाँ पे स्कीमा और इंस्टेंस, ठीक है। साथ में फीचर में क्या लिखेंगे, डेफिनेशन हो गया, चेंजेस हो गया, एग्जांपल हो गया, पर्पस हो गया, स्टेबिलिटी हो गया, ठीक है। अगर डेफिनेशन की बात करें तो स्कीमा क्या होता है, ब्लूप्रिंट ऑफ अ डाटाबेस, और वहीं अगर इंस्टेंस की बात करें क्या होता है, करंट डाटा इन डाटा, जो भी डाटाबेस में करंट डाटा रखा होगा उसको बोलेंगे अपन इंस्टेंस, ठीक है। और उसके बाद चेंजेस की बात करें, रेयरली चेंज, बहुत ही कम चेंज होता है। एक बार अपने स्ट्रक्चर ढांचा बना दिया तो बहुत ही मुश्किल है कि बाद में चेंज करें। जैसे घर का एग्जाम्पल है, घर में क्या हो गया, एक घर का स्ट्रक्चर बनाया, एक घर बना दिया, बहुत ही मुश्किल चांसेस हैं कि उस घर को अपन चेंज करेंगे। बट उसके अंदर जो डाटा रखा, उसके अंदर जो फ्रिज रखा, उसके अंदर जो वॉशिंग मशीन रखी, उसके अंदर जो टीवी रखी है, उसको अपन रैपिडली चेंज कर सकते हैं। 4 से 5 साल बाद उसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। वही चीज यहाँ पे चेंजेस फ्रिक्वेंटली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल की बात करें, टेबल डिजाइन, कॉलम एंड कीज, ठीक है। वहीं अगर इसकी बात करें, रो इन द टेबल, ठीक है। उसके बाद पर्पस की बात करें, डिफाइन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, और ये एक्चुअल डाटा जो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर रखी हुई है डीबीएमएस के अंदर, वो डिफाइन करता है, ठीक है। स्टेबिलिटी की बात करें, स्टैटिक होता है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है, और इसकी बात करें डायनामिक होता है, चेंज आराम से ओवर टाइम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया बेसिकली डिफरेंस बिटवीन स्कीमा और इंस्टेंस, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। चलिए, और अब लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ स्कीमा एंड इंस्टेंस, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस हो गई स्कीमा प्रोवाइड ऑर्गेनाइजेशन। स्कीमा क्या करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है प्रोवाइड करता है, हेल्प इन स्ट्रक्चरिंग द डाटाबेस एफिशिएंट, जो भी डाटाबेस है उसको स्ट्रक्चर बेस है अपन को ऑर्गेनाइज करने में अपनी मदद करता है। सेकंड चीज, इंस्टेंस इसको रियल टाइम डाटा, ठीक है, जो भी रियल टाइम डाटा आप डाटाबेस में रखा है वो कौन बताता है, अपना इंस्टेंस बताता है। कीप द डाटा अपडेटेड व्हेन करंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद इंश्योर डाटा कंसिस्टेंसी, डाटा कंसिस्टेंसी को इंश्योर करता है, जैसे स्कीमा मेंटेन इंटीग्रिटी व्हाइल इंस्टेंस होल्ड एक्चुअल डाटा, ठीक है। एंड लास्ट थिंग, अलो मल्टीपल यूजर व्यू, ठीक है। हर एक यूजर अलग अलग उससे जो भी उसके रिक्वायरमेंट उस हिसाब से देख सकते हैं उसको, ठीक है। डिफरेंट एक्सटर्नल स्कीमा इनेबल्स कस्टमाइजिंग डाटा एक्सेस, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से अपन जो स्कीमा हो गया, इंस्टेंस हो गया, इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक बार और अपन चलते हैं, ठीक है। किस तरह से आप एग्जाम में प्रेजेंट करके होगे, एग्जाम में आ सकता है 2 टाइप से क्वेश्चन बनेगा कि यार भैया डाटा जो अपना स्कीमा हो गया, इंस्टेंस हो गया, इसके डिफरेंस बिटवीन क्या है, ये बन सकता है, या फिर इन दोनों को डिफाइन करो। अगर ये दोनों को डिफाइन करने को पूछा गया, सबसे पहले स्कीमा इंस्टेंस को आपको डिफाइन करना है, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ स्कीमा बताने हैं, फिजिकल, लॉजिकल, एक्सटर्नल, ठीक है। उसके बाद 3 लेवल्स डाल के आपको एक डायग्राम बना देना है, जो डायग्राम में भी आपको बताया था,
ठीक है 2 मिनट रुकना। यहाँ पे अपन ने ये जो डायग्राम देखा था, ये आपको डायग्राम बना देना है और उसके बाद एक एक करके आपको इन तीनों को डिफाइन करना है। सबसे पहले फिजिकल को करोगे, फिजिकल क्या होता है भैया, फिजिकल स्कीमा क्या होता है उसको आप डिफाइन करोगे, देन फिर लॉजिकल पे जंप करोगे और फिर लास्ट में आप एक्सटर्नल स्कीमा पे जंप करोगे, ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे और फिर बताएंगे भाई इंस्टेंस क्या होता है, इसको डिफाइन कर देंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ के इन दोनों के बीच का डिफरेंस बिटवीन बता देंगे एंड लास्ट में बता देंगे स्कीमा और इंस्टेंस जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। आया समझ में, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ आज के इस वीडियो लेक्चर को ही कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू जो है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना, ठीक है। बाकी इसके अलावा मान लो आपकी यूनिवर्सिटी, जैसे आप मान लो जैसे आरजीपी के बच्चे देख रहे हैं, ठीक है, या किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे देख रहे हैं, तो उनके सब्जेक्ट में डीबीएमएस है। इसके अलावा मान लो सीओ हो, ठीक है, या फिर एडा हो, ठीक है। अगर आपको उस सब्जेक्ट में दिक्कत आ रही हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके उसके पेड कोर्सेज मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो, वहां पे आपके सब्जेक्ट सारे मिल जाएंगे, है ना। 5 सब्जेक्ट होंगे, 5 में से 2 जो है हमने पेड रखे हैं और 3 जो है यूट्यूब पे फ्री रखे हैं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, ठीक है। चाहे वो डिप्लोमा के बच्चे देख रहे हो वीडियो या फिर आरजीबी के बच्चे देख रहे हो, सारे कोर्सेज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे नीचे, ठीक है। चलिए भैया, इसी के साथ आज की इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बाद।